हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज मैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में अब हम पार्ट 4 में आए हैं। पार्ट 4 को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेंगे जो एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, रेलवे, कुछ अच्छे अच्छे एग्ज़ामों में, एनटीपीसी सब वैसे वैसे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन ऐसी संख्या है जो 5 का पावर 71 प्लस 5 का पावर 72 प्लस 5 का पावर 73 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। पूरी तरह से क्या करना, विभाजित करना है। इसमें से कौन संख्या होगा, ऐसा क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे है 5 का पावर 71 प्लस 5 का पावर 72 प्लस 5 का पावर क्या है 73 है। तो इसको ये कौन सी संख्या से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ये चीज़ निकाला है, ये पूरा का पूरा संख्या किससे विभाजन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है 150, 160 और 155 और 30 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे 5 का पावर 71 है यहाँ पे, तो सबसे जो छोटा है उसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 5 का पावर 71 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 5 का 71 सिर्फ 5 बचेगा, 5 का पावर 1 बचेगा। ठीक है, इसमें भी अगर 5 का पावर 71 निकल गया तो 5 का पावर ये स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ऐसे है। अब देखो यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 5 का पावर क्या है 71 है, यहाँ पे कितना दे रहा है 1 प्लस 5 प्लस 5 5 जो 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 का पावर 71 आ रहा है। 5 का पावर 71 आ रहा है, तो इसको हम देखो 5 6 यहाँ पे क्या आ रहा है 31 आ रहा है। अब देखो 31 आ रहा है, 31 इंटू इतना आ रहा है, 31 इंटू कितना आ रहा है, ये 5 का पावर 71 इंटू 31 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये तो 31 ऑप्शन में कहीं है नहीं, ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, एक कॉमन यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से एक 5 का पावर 71 है, उसमें 5 बाहर निकाल देते हैं। 5 का वो यहाँ पे 70 ही रहने देते हैं और यहाँ पे एक 5 को पावर बाहर निकाल के 13 ऐसे कर लेते हैं। 5 का पावर 70 है इंटू, तो इससे ऐसे इंटू करेंगे, कितना आ रहा है 5 1 5। ठीक है, यहाँ आ रहा है देखो 5 का पावर 70 है इंटू यहाँ पे 31 5 55 155 आ रहा है। ठीक है, तो 155 यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मल्टीप्लाई है, ये 155 इंटू इतना है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या करेगा, ये संख्या क्या करेगा, विभाजित कर देगा यहाँ पे। अगर ऑप्शन में यहाँ पे 155 ना देके अगर 31 रहता तो आंसर 31 होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका क्या आ रहा है नेक्स्ट। अगर ये नहीं रहता तो इससे ऊपर वाले, इससे और 5 कॉमन लेके आगे वाला जो संख्या होगा हम उससे लेते हैं, और ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सी नंबर आ रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन ले रहे हैं नंबर सिस्टम का। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या है 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या है 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त होता है 13 b और 7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है, जो क्या है 11 से विभाजित हो रहा है। तब हमको क्या निकालना है, 3a प्लस 4b का वैल्यू निकालना है। 3a प्लस 4b का वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि 3 अंकों वाली संख्या क्या होगा, 3a और क्या दे रहा है 4a3 दे रहा है। ठीक है, दूसरी एक और 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की दूसरी संख्या क्या है 984। ठीक है, जब ये दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होता है, 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त होता है, यानी 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगा यहाँ पे। तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे, इसको अगर प्लस करेंगे तो मेरा 4 अंकों की संख्या क्या आ रहा है 13 b 7, ये मेरा ये आ रहा है। ठीक है, अब क्या है
कि इसमें बोल रहा है कि जो 11 से विभाज्य होगा, ठीक है, 11 से विभाज्य होगा, इसके लिए हमको क्या करना है, देखो ये जो संख्या है जो 11 से विभाज्य है, ठीक है, ये जो संख्या है वो क्या है, 11 से विभाज्य है। तो 11 से डिविजिबल के लिए हम बताए थे, रूल्स बताए थे कि जब हम कोई भी संख्या अगर हम 11 से विभाजित है या नहीं है, उसको जानकारी के लिए हमको क्या सारे रूल्स बताए थे, उसका रूल्स बताए थे कि उसका जो विषम संख्या का जोड़ माइनस सम संख्या का जोड़ को घटा, मतलब विषम संख्या का जो संख्या अंकों का जो जोड़ है और सम संख्याओं के अंकों का जोड़ को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर माइनस करने के बाद अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल में आता है, 11 आता है, 22 आता है, ऐसे करें, इसका 11 के मल्टीपल में आता है तो वैसे संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, ये उसका रूल्स है। तो अब उस अनुसार से हम इसको बनाते हैं, क्योंकि ये 11 से क्या है, 11 से विभाज्य है, 11 से क्या है, विभाज्य है, यानी भागफल के जा रहा है। तो ये रूल्स के अनुसार से नियम के अनुसार से क्या होगा, होना चाहिए इसका कि इसका विषम संख्या माइनस सम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या का जोड़ यानी विषम संख्या 3 + 7 इसका जोड़ माइनस और सम संख्या यानी 1 + b, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। विभाज्य है इसलिए 0 करते रहे। तो यहाँ पे रहेगा 10 - 1 - b = 0, तो यहाँ पे 10 - 9 = b, ठीक है, इसको इधर करेंगे, 10 में से 1 गया तो या b का वैल्यू आ रहा है 9, तो b का वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर रहे हैं, तो a का वैल्यू हमको क्या चाहिए, मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो b का वैल्यू 9 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 4a 3 और यहाँ पे 9 8 और 4 है, बाय यहाँ पे क्या आ रहा है 13 और b का वैल्यू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 पुट अप करेंगे 7। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये संख्या a को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसे हम यहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मान के चलो ये 13 है, ठीक है, 13 में से 4 गया होगा, 13 में से 4 गया होगा, कितना बचा, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू है, ये भी मेरा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं। देखो 13 997 है, उसमें से 987 अगर हम 984 घटाएंगे तो ये क्या होगा, ये वैल्यू मिल जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलने के लिए हमको क्या करना है, 7 में से 4 गया तो 3 और 9 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पे 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ पे 400 क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 413। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में 4 है और a की जगह हमें क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, 3 की जगह में 3 है, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब 1 a का वैल्यू आ रहा है मेरा 1 और b का वैल्यू आ रहा है 9, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पूछ रहा है मेरे को, क्या पूछ रहा है, 3a + 4b, ठीक है, 3a + 4b का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 1 + 4 इंटू 9, यहाँ पे 3 9 चौके 36, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 36 3 39, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ रहा है, 39 आ रहा है। 39 किसका है, डी का है, तो डी यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि a तथा b ऐसा धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जो a² - b² = 19 है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान हमको ज्ञात करना है। तो a का मान के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले a² - b² = 19 है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, a + b a - b में तोड़ दिए, a + b - b = क्या होगा, 19:1, ठीक है। तो इसमें हम 2 सॉल्यूशन बना रहे हैं। देखो एक तो आ रहा है a + b = 19, एक इक्वेशन ये आ रहा है, दूसरा इक्वेशन आएगा a - b = क्या आ रहा है, 1। अगर मैं इक्वेशन क्या आ रहा है, सेकेंड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में या फिर जो ये है ना, अगर a का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे जैसे योग दिया हुआ है या अंतर दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका दोनों का योग दिया हुआ है,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए निकालने के लिए योग प्लस अंतर बाय 2, ठीक है। तो ये ए निकालने का एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम ए निकालने के लिए योग कितना है 19 प्लस 1 बाई क्या होगा 2। तो यहाँ पे 20 बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 10 हमारा ए का जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है 10 है ऑप्शन, यानी बी में आंसर मानेंगे। ऐसे हम इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर।